जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इको फ्रेंडली फैब्रिक्स के नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा, लेकिन आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बिल्कुल कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। अब अपने कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स मुझे इम्प्रूव करने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अब हम चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ, जो कि है बेसिकली इको फ्रेंडली फैब्रिक्स। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी से हमारी मुराद क्या है, या सस्टेनेबल फैब्रिक्स कौन से कहलाते हैं। तो जब हम किसी भी सस्टेनेबल फैब्रिक के मुतालिक समझते हैं तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले उसके रॉ मटेरियल्स कौन से हैं। क्या वो रॉ मटेरियल्स भी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं? क्या उन रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग या उनके दौरान तो नहीं ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया? तो फर्स्टली देखा जाता है कि उसके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आए और उनके दरमियान प्रोसेसर उसके क्या इन्वॉल्व हैं। अब सेकेंडली आता है कि इटसेल्फ उस फैब्रिक की अपनी आगे प्रोसेसिंग के दौरान कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। क्या वो डाइड फैब्रिक है, या कि वो जो है वीवन है, वीविंग है, निटिंग है, या प्रिंटेड फैब्रिक है, ये क्या फैब्रिक है। उसके अंदर डाइंग, प्रिंटिंग और उसकी ब्लीचिंग, या उसकी जो निटिंग है या उसकी जो वीविंग है उसके दौरान कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो उसका देखा जाना बहुत ज़रूरी है। अब आता है सेकंड थर्डली कि जी एंड एंड ऑफ लाइफ, कि उस फैब्रिक का उसका एंड ऑफ लाइफ क्या है, उसका आखिर में इस्तेमाल क्या है। तो इको फ्रेंडली फैब्रिक्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाता है कि कोई भी फैब्रिक जो कि सस्टेनेबल फैब्रिक कहलाएगा, उसके ये तीन प्रोसेसेस देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम इससे पहले हम आगे चलें, अगर हम देखें कि जो सिलेक्ट किए गए इको फ्रेंडली, आज के लिए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने फैब्रिक सेलेक्ट किए हैं कि कौन से इको फ्रेंडली फैब्रिक्स में, उनमें सबसे पहले आता है पाइनाटेक्स। पाइनाटेक्स बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग फैब्रिक है जो कि पाइनएप्पल के लीव से सेलेक्ट किया जाता है। और ये जो है ये बेसिकली बड़ा ज़्यादा इसमें इसके इस्तेमाल में बहुत कम पानी का इस्तेमाल होता है, और ये बड़ी ज़्यादा जो है वो आजकल अट्रैक्शन गेन कर रहा है, पाइनएप्पल लेदर। इसके बाद होता है हेम्प। हेम्प एक बड़ा वर्सटाइल प्लांट है। आप इस प्लांट को आप फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे फैब्रिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कार्बन, इससे इससे कहा जाता है ये कार्बन नेगेटिव प्लांट है। किसी भी आम नॉर्मल प्लांट की बनिस्बत ये जो है उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो वो जो है ना ये इससे बने हुए जो फैब्रिक्स हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ड्यूरेबल कहलाते हैं, और ये बड़ा जो है वो सस्टेनेबल फैब्रिक है। इसी तरह इसी से मिलता जुलता लाइनन भी है। लाइनन और लाइनन की भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हेम्प के अंदर हैं। सेम प्रॉपर्टीज़ का हामिल है लाइनन भी। अब हम आते हैं जो आज का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग फैब्रिक है, वो क्यूमोनोज है। क्यूमोनोज बेसिकली सिंथेटिक स्पाइडर सिल्क से बनता है, और इस इसमें इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है। स्टील से भी 5 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फैब्रिक है। और लेकिन ये बेसिकली सिंथेटिक प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई स्पाइडर्स के उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बेसिकली सिंथेटिक स्पाइडर की उसके इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ये फैब्रिक जो है आजकल बड़ी अट्रैक्शन को गेन कर रहा है। और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन ये इतना ज़्यादा आम नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कहलाता है। इसी तरह बेम्बू फैब्रिक है। आजकल बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स और बड़े ज़्यादा लोग आपको जो है ना वो इसके क्लॉथ बने हुए दिखाएंगे। तो बेम्बू फैब्रिक भी एक सस्टेनेबल फैब्रिक है, और बड़ा ज़्यादा सॉफ्ट, इससे जो मटेरियल्स या जिससे जो फैब्रिक या टेक्सटाइल्स बनता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसमें भी पानी का और उसका इस्तेमाल बहुत कम है। अब हम आते हैं, जब हम किसी सस्टेनेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसको इंश्योर करने के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस इन्वॉल्व हैं। तो जो सर्टिफिकेशंस इन्वॉल्व हैं उसमें क्विकली मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में, क्विकली, ताकि आपको पता चल जाए। नंबर 1 एक है फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन है,
फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन होल प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है। इसी तरह क्रेडल टू क्रेडल है, ये ग्रीन लेबल्स कहलाते हैं, ये इको लेबल्स कहलाते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ये प्रोडक्ट, उसका प्रोसेस, उसकी सारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इको फ्रेंडली है। इस तरह गोड सर्टिफिकेशन है, ये प्राइमरली सर्टिफिकेशन है और जो कि प्रोसेस को इन्वॉल्व है और पूरे प्रोसेस को इंश्योर करती है कि उसके प्रोसेस के अंदर कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हार्मफुल हो प्लांट के लिए। इसी तरह मेड इन ग्रीन है, मेड इन ग्रीन भी ग्रीन लेबल है, इको लेबल है और ये भी इंश्योर करता है कि पूरे प्रोसेस जो है वो सर ग्रीन प्रोसेस हो, उसके अंदर कोई भी हार्मफुल प्रोसेस ना इन्वॉल्व हो। इसी तरह ओकोटेक्स टेस्टिंग के मुतालिक है, तो जो टेस्टिंग हमारी इन्वॉल्व है उसके बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर जितने भी केमिकल्स हैं, डाइज, केमिकल्स, प्रोसेसर हैं, वो सारे फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। फाइनल थॉट्स ये है कि चाहे आप डिज़ाइनर हैं, चाहे आप टेक्सटाइल प्रोसेसर हैं, या चाहे आप फैशन लवर हैं, कोई भी हैं, आपको अपने प्रोसेस के दौरान, आपको अपनी सारी चीज़ों के दौरान ऐसे फैब्रिक्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हैं। हमारी ये कंबाइन एफर्ट्स भी हमारे एनवायरनमेंट, प्लैनेट को सेव करेंगी, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को सेव करेंगी डिवास्टेशन से। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज के इतना ही, कीप इन टच। ओके, अस्सलाम।